अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जो हर स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए है। ये देखिए, कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर प्रैक्टिस करते हुए जवान नजर आ रहे हैं। पुलिस का खुफिया विभाग किसान नेताओं की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। और इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर के साथ लगते हरियाणा के इलाकों में 127 छोटे बड़े नाके लगाए जा रहे हैं और जगह जगह मॉक ड्रिल भी की जा रही है, पेट्रोलिंग भी की जा रही है। कुछ तस्वीरें पुलिस की तैयारी की सामने आई हैं। ये देखिए, इस तरीके से वहां पर किसानों को रोकने के लिए या फिर स्थिति बेकाबू होती है तो कैसे उस पर काबू पाना है, उसकी एक प्रैक्टिस आपको नजर आ रही है। कुछ किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है और उसके बारे में हमारे जिला प्रशासन, जिला पुलिस के लेवल के ऊपर हमने जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है। उनको अपील किया है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो प्रोटेस्ट करें। और अगर फिर भी उसके बावजूद वो दिल्ली चलो की कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए हमने 144 धारा जो है वो यहाँ से डीसी साहब द्वारा जारी की गई है। विशाल एंग्रिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा बल तैयारी कर रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, क्या किसानों की तरफ से कोई ऐसा संकेत है कि हालात बेकाबू भी हो सकते हैं, इसलिए बॉर्डर पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही है? देखिए, इतिहास दोहराया जा सकता है और इसी के चलते ही जिस तरह से पहले किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन लगभग 1 साल चला था और यही कारण है कि किसान जो यूनियन है पंजाब की, उन्होंने युद्ध स्तर के ऊपर अपनी तैयारी शुरू भी की हुई है। और इसी के चलते ही जिस तरह से किसान मजदूर मोर्चा के सरबंस सिंह पंधेर है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो भी अपलोड किया था कि किसान आंदोलन ये लंबा खिंच सकता है और इसके लिए जो जरूरी तैयारियां हैं वो उन्होंने कहा था कि किसानों को करनी चाहिए, चाहे वो राशन की सामग्री हो या फिर डीजल हो, क्योंकि उनका कहना था कि जो हरियाणा के किसान होंगे तो हरियाणा के किसानों को डीजल जो हरियाणा सरकार है पेट्रोल पंपों के ऊपर भरने नहीं दे रही है। और इसी के चलते ही जो पंजाब का किसान होगा, पंजाब का जो किसान है वो पूरी तैयारी के साथ दिल्ली जाएगा और ये जो आंदोलन होगा पहले से काफी बड़ा भी हो सकता है। और इसी के चलते ही हरियाणा की जो प्रशासन है उसने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, जहां खनौरी हो, जहां फिर सिरसा के 3 हरियाणा के साथ लगते हुए बड़े बॉर्डर हैं, चाहे वो बठिंडा के साथ लगता हुआ सिरसा बॉर्डर है, इसी तरह संगरूर के साथ लगता हुआ खनौरी बॉर्डर है और जिन्होंने अमृतसर, जलंधर या लुधियाना से आना है तो उनके लिए शंभू बॉर्डर है। और इन 3 बॉर्डरों के ऊपर पूरी तैयारी की जा रही है और इसी के चलते ही जिस तरह से हमने विजुअल भी दिखाया है कि मॉक ड्रिल की जा रही है, आंसू गैस किस तरह से छोड़नी है, किस तरह यदि हवा का रुख क्या होगा उसी तरफ आंसू गैस भी जाएगी। और वहीं पर जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग पहले लोहे की लगाई जाती थी, लेकिन इस बार जो प्रशासन ने वहां पर सीमेंट की बैरिकेडिंग शुरू करवाई हुई है। और चाहे वो खनौरी हो, अंबाला हो या फिर सिरसा के आसपास जो भी सड़कें जाती हैं वहां पर बैरिकेडिंग रखवा भी दी गई है। और इसी के साथ साथ कटीली तारें भी इस बार किसानों को रोकने के लिए लगाई जा रही। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर के ऊपर हरियाणा सरकार ने तैयारी भी की हुई है। और इसी के चलते ही जिस तरह से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पल पल की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या फिर पुलिस की रिपोर्ट है वो भी ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है, हर रोज बैठकों का दौर भी जारी है कि किसानों को किसी भी तरह से पंजाब से हरियाणा में एंटर ना होने दिया जाए। और यही कारण है कि हरियाणा के किसानों ने भी पूरी तैयारी शुरू की हुई है और वहीं पर ट्रैक्टर मार्च जगह जगह निकाले भी जा रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है।
और जिस तरह से किसान यूनियनों की चंडीगढ़ में बैठक भी हुई थी, 3 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी आए थे और इसकी मध्यस्थता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी की थी। और वहीं पर अब किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से जब तक एमएसपी की अनाउंसमेंट केंद्र सरकार नहीं करती तो वो दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे और जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन भी किया जाएगा। ठीक है और विशाल, वहीं नजर पर बनाए उनका रखिएगा। भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।